आज सारे लोगों का डाउट क्लियर हो। सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप गलत हो, अपने माता पिता अपने बहन के बारे में ऐसा बोल रहे हो। छोटी बहन की सारी सच्चाई मैं बताता हूँ। ये जो मेरी छोटी बहन जिसके साथ हमारे दामाद जी है छोटे वाले जो शादी कर रखे हैं, इसकी सच्चाई मैं बताता हूँ और मेरा परिवार को किस तरीके से बर्बाद किया। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। ये लड़का आया था हमारे घर पे सब्सक्राइबर के रूप में। कब आया था? जब पवन राम के साथ में हमारे पड़ोसी के साथ में लड़ाई हुई थी, वीडियोज को लेकर के जेल हुई थी, फौदारी FIR हुई थी कि वो लोग वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे। उसी दौरान बीच में जो ये लड़का हमारे घर पे आया और बोला कि आप लोगों की मैं मदद करूंगा और आप अपनी बहन की शादी मुझे कर दीजिए, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। मेरे पापा जी के पास 4 बोलेरो है, बहुत सारी जमीन जायदाद, बड़े बड़े घर है। मेरे पापा जी चंद्रशेखर आजाद जी के भीम आर्मी के जो चीफ मिनिस्टर है, उनके जो है राइट हैंड है। आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। 3 बार हमारे घर पे, तीनों बार हम लोगों ने भगा दिया कि भैया रे मेरी बहन का जो एज है 15 साल है, आपके साथ कैसे शादी कर दो? आप 25 साल के लड़का है, दिखने में वो यंग दिखता है लेकिन उसका उम्र 25 साल का है। और वो मेरी बहन को और मेरे माता पिता को जो अपने झांसे में लाने की कोशिश कर रहा था, जो कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं वीडियोस बनाता हूं, दुनिया से मिलता हूं, तो मैं झांसे में आने वाला नहीं था। उसी दौरान क्या हो गया, सारा मामला शांत होगा तो मैं निकल गया था आगरा निकलने के बाद क्या होता है कि फिर मेरे घर पे वो आता है, मेरी गैर मौजूदगी मेरे माता पिता को फिर से जो बहकाता है कि आप लोग जो है अपनी बेटिया का शादी जो है हमारे साथ में कर लीजिए। बताइए 25 साल का लड़का 15 साल की लड़की से जो है शादी करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए मैं नामंजूरी कर रहा था। मैंने माता पिता को मना किया कि उसको दोबारा मत आने देना घर में और बहना से शादी उसकी मत करवाना, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये वीडियो आपको पार्ट 2 देखने में मिली क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट का टाइम होता है। पार्ट 2 भी वीडियो देखिए ताकि सारा सच्चाई आप लोग को पता चल जाएगा। जब मैं आगरा जाऊंगा पार्ट 2 आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि 1 मिनट का टाइम देता। जब मैं आगरा चला गया था ब्लॉग बनाने के लिए, ताजमहल का ब्लॉग बना रहा था, उसी दौरान क्या हुआ कि मेरे माता पिता जो है ना गांव से थोड़ा कम पढ़े लिखे, ये लोग भी लालच में आ गए कि दामाद मिल जाएगा, शायद ये लड़का बोल रहा है ना, मतलब झांसे में ला रहा है, 4 बोलेरो है, इसके पिताजी नेता है, तो चलिए हमारे कास्ट से भी ये शादी करवा दिया जाए। लेकिन मैं नाम मंजूरी दे रहा था कि लड़की जो है 15 साल की मेरी बच्चे मत शादी करवाओ, नहीं तो उसके जीवन बर्बाद हो जाएगा। और मैं जब आगरा चला गया 10-15 दिन के लिए ब्लॉग करने के लिए, क्योंकि मैं बार जाकर मैं ब्लॉगर हूँ तो वीडियोज बनाता हूँ, उसी बीच में क्या हो कि मेरे माता पिता जो है इसके झांसे में और मेरी बहनें कुछ, क्योंकि हम लोग छोटी जाति से बिलोंग करते हैं, हर किसी के भाषा में आ जाते हैं, कोई पैसा फेंक दिए तो उसी में चले गए, ठीक है। इस प्रकार से हुआ। मेरे मम्मी और मेरे पिता ने मेरी बहन के साथ में साजिश रची कि तुम जो है घर छोड़ करके भागने के नाटक करो, घर छोड़ करके इस लड़के के साथ में भाग जाओ ताकि जो है नाजायज संबंध बनाओगे। बहुत सारी बातें मैं बोलना नहीं चाहूंगा और तुम्हारे भैया जो है मान जाएंगे। यही सेम हुआ। रात में 12 बजे करीबन जो है मेरे माता पिता मेरे बहन को कुछ गहना जेवर देकर के उस लड़के के साथ में जो पटना भगा देते और मुझे कॉल करते। मैं होटल में सोया हुआ था, ताजमहल का ब्लॉग बनाने के लिए गया था, कि मेरी मम्मी कॉल करती है कि छुटकी बहना जो है ना भाग गई है बाबू, उसने जो है भाग करके शादी कर लिया। हमने कहा कौन से लड़के के साथ? मुझे लगा कोई दूसरा होगा, कह रही कि नहीं वही लड़के के साथ। तो मुझे डाउट लगा कि मैंने उसको तो मना किया था, वो घर पे नहीं आता है। और मेरा घर का दरवाजा ऐसा कि रात में 12 बजे भी अगर खोलते हैं क्या जी, तो उसका आवाज बहुत जोर से एकदम चाय करके आवाज आता है। तो अगर मेरे माता पिता अगर सही होते तो उसको पकड़ के घर में रखते, आवाज आता है। अगर चोर भी घर में घुस जाए तो मुझे पहले पता। पार्ट 3 में ये वीडियो देखिए क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट का टाइम मिलता है, पूरा वीडियो देख लीजिए आप लोग। पार्ट 3 में देखिए ताकि पूरा सच्चाई आप लोग को पता। जब ये आगरा में मम्मी जी साजिश करके कॉल रचाई, मेरी बहन को जो भगा दी, कॉल करके बोल रही कि सुहानी बहना जो है भाग गई घर छोड़ करके, उसने शादी कर लिया है। इसके ऊपर क्या बोलना चाहते हो? मेरा तो हाथ सब कांपने लगा कि जिस बहन को मैं इतना पालता पोसता था, जिसके लिए मैं जेल गया, पड़ोसी से लड़ा, मैं अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वीडियो चला, कोई लड़के पराया लड़का हाथ उसको लगा देता था, मेरा खून जल जाता था, वो बहन मुझे छोड़ करके कैसे भाग गए। मैं उसके लिए कपड़ा लाता, खाने पीने के सामान लाता था। इसमें मेरे माता पिता की साजिश थी। फिर मैंने जो है अपने आप को संभाला। फिर मैं घर आया, घर आने के बाद मैंने बोला कि दोनों को पटना से बुलाओ और मंदिर में जैसे तैसे शादी करा दो। फिर हम लोग मंदिर में उसको लेकर के गए, तो जो मेन मंदिर है हाजीपुर का, वहां पे जो है एज लड़की का पता किया गया, हमारे बच्ची का जो है छुटकी बहना का तो 15 साल था और लड़के का जो एज था 25 साल था। तो लड़के की शादी के लिए हाँ भी भरी थी, लेकिन उन्होंने बताया कि लड़की का जो है नाबालिग है, 15 साल की, इसकी शादी हम नहीं करवाएंगे। तो हम लोग फिर वहां से निकल गए, क्योंकि भैया जब दोनों गलत काम कर लिए थे, मम्मी पापा जब दोनों को मिलवा दी, तो हमने भी सोचा कि चलो शादी करवा दिया जाए। उसके बाद जो है स्थानीय मंदिर में जाकर के जैसे तैसे हमने शादी करवाई। बहुत सारे पुलिस आर्मी सब आ रहे थे, पूछ रहे थे कि इतने छोटे उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं, और आप लोग भी कह रहे थे कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों करा है। क्योंकि मेरे माता पिता जो है झांसा में आ गए थे इस लड़के के, किसके पास बोलेरो है, कार है, मेरी बेटी जो है इसके पास जाकर के राज्य करेगी। उसकी असली सच्चाई जो है आपको पार्ट 4 में भी देखने को मिलेगा। शादी करवाकर भैया रे हमने विदा कर दिया, अपने दामाद के साथ में जो अपनी बहन को भेज दिया, दिल पे पत्थर रख के। जिस बहन को मैं रखता था, पालता पोसता था, मेरे पीठ के पीछे मेरे माँ बाप ने थोड़ी सी लालच के लिए। पार्ट 4 में आपको पूरी सच्चाई मिली, क्योंकि यहाँ पे जो 1 मिनट का ही टाइमिंग दिया जाता है, जिसमें अच्छे तरीके से आप लोग को जो है समझा नहीं पाएंगे। इसके अगले पार्ट को आप लोग
और मैंने जैसे तैसे मामला को संभालते हुए, इज्जत बचाते हुए यूट्यूब पे भी ब्लॉग डाल दिया कि बहन की शादी हो गई है, बहन अपने ससुराल चली गई है। ये लड़का मेरी बहन को ले गया, वहां मारता पीटता था। ये लड़का शराब पीता था, घर भी अच्छा नहीं था। मतलब जहां भी रहेंगे तो सूत्रों के अनुसार पता चली जाता कि दामाद आपका कैसा है, किस प्रकार से है। उसके बाद जो मेरी बहन को 4 महीना तक बीच में ब्लॉग नहीं आया था, मेरी बहन जब ससुराल गई थी, ये लड़का मेरी बहन को ससुराल आने नहीं दे रहा था, क्योंकि इसका पूरा मकसद था कि जो घर पे मेरे पवन राम के साथ में जो लड़ाई हुई है, उसी में इसका फायदा उठा, इसकी बहन से शादी कर लेंगे, ये हमको तिलक वगैरह भी देगा, गाड़ी भी देगा और फॉलोवर भी देगा। और राजा ब्लॉग फेमस है तो मैं भी इसके नाम से फेमस हो जाएगा, इसकी भी बहन फेमस है तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा। लेकिन यही बात मेरे माता पिता को समझ में नहीं आ रही थी। अगर वो लोग समझ जाते तो शायद आज मेरा परिवार जो नहीं बिखरता और मेरे माता पिता से भी इस तरीके से लड़ाई नहीं होती। और शायद मेरी बहन तो अभी बच्ची है 15 साल की, उसको कोई भी बहकावा देगा तो बहका में आ जाएगी। 4 महीने तक भैया रे मेरी बहन को जो है घर पे नहीं विदा किया गया। हम लोग बहुत कोशिश किए, बहुत रोए गाए, बहुत सारी बातें हुई मम्मी पापा में, हम लोगों में, कि बहन को बुलाया जाए। ये लड़का उसको 4 महीने तक घर में रखा और बोला कि 4 लाख रुपया और मुझे एक बुलेट दो और मुझे 1 लाख फॉलोवर दो, जो कि मैं ऑन रिकॉर्डेड में रखा हुआ वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और मेरी बच्ची तो 15 साल की है, इसको कोई भी बहकाएगा तो किसी के बहका में आ जाएगी, छोटी से रोने लगती है हर बात को, जैसा मैं हूँ इस तरीके से। तो भैया हम लोग मजबूर हो गए, बोले कि भैया 4 लाख रुपए हम लोग कहाँ से लाएंगे, बुलेट कहाँ से लेंगे, अभी मेरा घर है, मेरी भी शादी होने वाली है, किस तरीके से हम अरेंजमेंट करेंगे। ये वीडियो आपको पार्ट 5 में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ 1 मिनट का टाइम मिलता है। पार्ट 5 देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। और लड़का मेरी बहन को ले जाकर के अपने ससुराल में जो है 4 लाख और बुलेट का जब मांग कर रहा था, तब मेरे मम्मी पापा का आंख खुला, ये तो फरेब है, ये तो फ्रॉड है, ये तो। फिर उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि ये शराब पीता है, शराब का सेवन करता है, गांजा पीता है, उसके शरीर भी देखिए पतला पतला सा है, शराब पीता है। और मुझे शराब और गांजा से ये चीजें सख्त नफरत। मैं सिर्फ मेहनत करता हूँ, मेहनत की रोटी खाना चाहता हूँ, अपने माता पिता को खिलाना चाहता हूँ। ये इस प्रकार से मजबूर कर दिए। मेरी माँ तो माँ होती, छोटी बहन से कौन प्यार नहीं करता। मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, मेरे पिता भी प्यार करते थे। फिर भी हमने कहा कि चलो पैसा सब व्यवस्था करके हम देंगे। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, ये लड़का निकम्मा था, आवारा था। इसके खुद के माता पिता ने उसको मारपीट करके जो है घर से बाहर निकाल दी कि भैया 4 महीना तक अपनी लड़की से शादी कर लियो, ना तुमको तिलक मिल रहा, ना ही तुमको गाड़ी मिल रहा। होता है हमारे बिहार में। तो उस लड़के को भगा दिए। ये लड़का पता नहीं साजिश के तौर पे फिर से जो है 4 महीने बाद, जब हम लोग बुलेट और पैसा नहीं दिए, तो फिर से हम लोग के घर पे रिटर्न आया, अपने मर्जी से आया हमारे घर पे। बहन भी आ गई, जो बहन तो छोटी है, उसको तो कोई भी अपने बातों में बहकावे में वो लड़का रख रखा था, कंट्रोल कर रखा था कि तुमको फेमस कराएंगे, राजा से ऊपर ले जाएंगे, तुमको बहुत पैसा दिलवाएंगे, ये फलाना नहीं का, ऐसे माइंड में उसको भर दिया था। घर पे आई, फिर भी मैंने बहना को घर पे एक्सेप्ट किया, इज्जत सम्मान दिया। मैंने वीडियो में जो है दिखाया अच्छे तरीके से, मेरा बहना जो है घर में आ गई। और मेरा शादी का करीबी टाइम भी आ रहा था। मैं अपना शादी भी जो है फिक्स कर लिया था कि मुझे अब शादी करनी है, क्योंकि जब एक बेटिया गलत की है तो मैं थोड़ा दूसरी बेटिया को लाऊंगा, उसके साथ में अपना जीवन बिताऊंगा, क्योंकि मैंने छुटकी को बहुत प्यार किया। ये आपको पूरा पार्ट 6 में अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 1 मिनट के जो है वीडियो में जो है आपको अच्छे तरीके से पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पार्ट 6 आप लोग देखिए। और जब मेरी छुटकी बना मेरे घर पे आई तो हम लोगों ने इज्जत सम्मान दिया, ब्लॉग में हमने अच्छे तरीके से दिखाया और मेरा शादी का माहौल भी था। इसी बीच में मेरी मम्मी भी जो है मेरे साथ में खेलने का प्रयास कर रही थी। बोल रही थी कि तुम जिस लड़की से राजा बाबू जो शादी कर रहे हो बेटा, उस लड़की के पिता से तुम 10 लाख रुपए का मांग करो, उसमें से 4 लाख रुपया जो है छुटकी बहना को दो, एक बुलेट इसको दिलवा दो, ताकि अच्छा से जिंदगी जी। इसके माता पिता ने, इसके सास ससुर ने निकाल दिया करते। तो मैं बोलता था कि मम्मी कैसे मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, पैसे कमाता हूँ, अरे मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ, ये कम है क्या? आपको कम पड़ रहा है? आप घर नहीं बनवा रहा हूं। बहुत सारी बातें, ये सब चीजें मैं अलग से एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन मैं बहना की बात में बता रहा हूं। तो मैंने अपने ससुर जी से, मेरे ससुर जी अभी सुन भी रहे हैं, उनसे मैंने 10 लाख रुपए की मांगा हूं, कुछ नहीं की। मैंने कहा मम्मी मैं नहीं दे पाऊंगा, जो कमाता हूं उसी में आपको रखना होगा, उसी में सपने पूरा करूंगा। मैंने बहुत सारे सपने देखे, फ्लाइट से उड़ूंगा, अपनी बहन को, माता पिता को, सभी लोग को उड़ा कर ले जाऊंगा, नाम बनाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी जो है हमारे साथ नहीं हो रहा है। और हमने करने के प्रयास की, सब कुछ भी किया, मैंने सारे सपना किया। और हाँ, जब घर पे आ गया तो घर पे इज्जत सम्मान मैंने बहुत कुछ दिया। मैंने दामाद को दामाद की तरीके से, मैंने सोचा अब शायद सुधर जाए अच्छे से, अब तिलक उलक नहीं मांगेगा, ना ही बुलेट का मांग करेगा। जब तिलक मांगता था, बुलेट मांगता था, तब हम लोग को गंदी गालियां देता था, हम लोग को कहता था FIR कर देंगे, भीम आर्मी के चीफ से मिल करके तुमको उठवा लेंगे, हम लोग के पास बहुत पावर है। फिर भी हमने सहा, वो घर पे आए, इज्जत सम्मान दी, क्योंकि दामाद था, क्या कर सकते, छोटी बहन थी, 15 साल की एज में, कर ली कोई बात नहीं। इसके लिए भी, क्योंकि हम लोग के ऊपर भी केस बन सकता है, हम सब अभी फंस सकते, क्योंकि वो बच्चे नाबालिग है। ये आपको पार्ट 7 में जो आपको देखने को मिलेगा, पार्ट 7 आप लोग देखिए, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से जो है समझ पाएंगे। मेरी मम्मी ने हमसे जो है कहा कि तुम दहेज लो अपने ससुर जी से 10 लाख रुपया, और छुटकी बहना को उसमें से 4 लाख रुपया दो, ये लोग कहीं पे घर लेंगे, ये लोग बना करके देंगे। अब आप बताइए, मैं लाख रुपया यूट्यूब से कमा के मैं मम्मी को दे ही रहा हूँ, खुद के खर्चे मैं भी चला रहा हूँ, और अपने वाइफ को भी अभी मैं रख रहा हूँ, खर्चा उठा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो अपने
ससुर जी से किस मुंह से मैं 10 लाख रुपया मांगूंगा? क्या मैं इतना, मेरा दोनों हाथ कटे हुए हैं, मैं कहता हूँ मैं निकम्मा हूँ, ब्लॉग तो बना रहा हूँ ना, उससे पैसा आ रहा है, पूरा घर परिवार चलेगा कि नहीं? किसी की बेटी के बाप से दहेज मांगेंगे, उस दहेज से हम सोचेंगे कि बड़ा हो जाए, क्या ये इंसाफ है? ऊपर वाला भी हमें माफ नहीं करेगा। मैंने कभी भी 1 रुपया झूठे किसी का खाया नहीं, मैंने खाया भी है तो उससे बदले में मैंने 4 रुपया उसको देने का प्रयास किया है। मैंने मम्मी को मना कर दिया कि मैं मम्मी पैसा नहीं मांगूंगा, मेरे ससुर जी की बहुत इज्जत है और मेरी भी उनकी नज़र में बहुत इज्जत है, मैं गिर जाऊंगा उनकी नज़रों में, फिर मेरी वाइफ भी अपनी नज़रों में मुझे गिरा देंगे, मैंने पैसा ऐसा नहीं मांगा। तो मम्मी बहुत गुस्से में थी। फिर उसके बाद जो है मैंने जैसे तैसे करके जो है अपनी शादी को लेकर के डेट वेट फिक्स करवाया, क्योंकि छुटकी बहन हमको धोखा दे दी, तो मैंने सोचा कि अब दूसरे बेटी को जो घर पर लाया जाए। मैंने तिलक नहीं मांगा। एक दिन क्या होता है, सुबह के टाइम में मैं सब्जी लेकर के घर पे आता हूँ, मैं और पापा जी, तो वो लड़का शायद सुबह के टाइम में ताड़ी वगैरह होता, दारू पीकर गांजा होते पीकर के सुहानी को मारपीट रहा था। बोला था 50 रुपये निकाल, मुझे जाना है, वो चस्का पीने कुछ होता है, कोलकाता में पीते होते हैं नशे की चीज़ें। तो मैंने देख लिया, मैंने बहन को इस तरीके से मार रहा है। तो मैंने बहन से भी पूछा तुमको ऐसे मारता था क्या? हाँ, वहाँ पे आपको पार्ट 8 में आपको देखने को मिलेगा, पार्ट 8 देखे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने अपनी बहन से पूछा और मेरी छुटकी बहना ने भी बोला कि हाँ भैया, इस प्रकार से मारते थे और फोर्स करते हैं कि आप इनको फॉलोवर दो, पैसे दो और इनका नाम बनाओ। हमने कहा यार मैं 2009 से मेहनत किया हूँ, इसको कैसे दे सकता हूँ? तुम अच्छे से रहती, अच्छे से 18 साल की उम्र में बालिग होती, शादी करके भेजते तो तुमको अच्छे तरीके से, हाँ दहेज देना गलत है लेकिन तुमको पैसे भी देते, फॉलोवर भी देते, नाम भी देते, बेटा तुम क्यों अपने मम्मी पापा के बहकावे में आ गई? मैंने बहन को उस टाइम जब भाग गई थी ना, तब भी मैंने बहन को एक गाली भी नहीं दिया, ना ही कोई ऐसे शब्द बोला जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा, ना ही मैंने मारा पीटा। फिर भी मैंने उसको बच्चे तरीके से ट्रीट किया, क्योंकि वो बच्ची है 15 साल की, उसका माइंड जो डाइवर्ट कर रहे हैं लोग, उसको बहका रहे हो, बहकावे में अभी भी आई हुई है। अभी भी देखते होंगे बहुत छोटी, उसको बोलने का ना समझ, उसको लोग सिखाते, मैं खुद सिखाता था कि ऐसे बोलो लोगों से, ऐसे प्रणाम करो, ऐसे वीडियो बनाओ, लाइफ में तुम भी आगे बढ़ोगी, मैं भी आगे बढ़ूंगा, इस प्रकार से। तो मैंने जो है दहेज वगैरह नहीं मांगा। उसके बाद जब दामाद जी को जो है हमने बहन को मतलब मारते पीटते देखा और दारू पीते हुए देखा तो मेरा माइंड काम करना बंद होगा। उसी उपरांत तो मैंने कमरे बंद करके दोनों को मैंने धुलाई करी, दोनों को मैंने सबक सिखाया कि मैं बड़ा हूं, अगर मैं डराऊंगा धमकाऊंगा शायद सुधर जाएंगे, आज की बात सोचिए घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसी उपरांत जो हमारी रागनी बहन भी घर पे आई हुई थी, मेरे पिताजी भी थे, मेरे माताजी भी थे, वो आए, दरवाजा खोले। उसी दौरान जो मैंने सबको डांटा कि मेरी बहन को तुम ही लोगों ने भड़काया, मेरी आज बहन की ऐसी दुर्दशा, इस शराबी के हाथ में तुम नहीं लगाया, वो तो शराब के नशे में धुत था, उसको भी मार पड़ी। और उस तरीके से जो है मैंने डराने धमकाने का काम किया ताकि जो ये लोग सुधर जाए और आगे से जो है दारू तारी ना पिए और मेरी बहन के साथ में ये गलत करने का प्रयास न करिए, क्योंकि छोटे बच्चे। पार्ट 9 में देखिए आपको, ताकि उसके बाद दोस्तों मैंने डराने धमकाने का प्रयास किया कि मैं बड़ा हूं ना तो मेरा डर मानेंगे, क्योंकि मैंने शुरू से नहीं डराया धमकाया, तभी तो ये जो इस प्रकार का कदम उठा लिया। और माता पिता के, क्योंकि मेरे माता पिता छोटी जाति से हम लोग बिलोंग करते, किसी की भी बातों बहकावे में आ जाते, कम पढ़े लिखे हुए हैं, कोई भी आएगा लालच देगा तो वही आ जाएगा। मैं दुनिया देखा हुआ, मुझे समझ में आता है कि कौन कैसा है और कहाँ पे पैर सही से रखना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे वीडियो बनते, बहुत सारे लोग फायदे उठाते, अपने दोस्त पराए सभी लोग यूट्यूब सब जगह पे। उसके बाद जो है मैंने अपने दामाद को जो है मारा पीटा, मैंने समझाया कि आज के बाद से ऐसे करोगे तो तुम्हें, मैंने बहुत पूरी कोशिश करी कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैंने डराया जो उस वीडियो में बोले, यहाँ तक कि मैं अपने माता पिता को भी धमकाया कि तुम ही लोगों की वजह से आज मेरी नाबालिग बहन जो इस लड़के के हाथ थाम ली और फॉलोवर को पैसा को लेकर के इसके बहकावे में आ गई। नहीं तो अगर आप लोग सही रहते, मैं आगरा गया था, अगर आप लोग समेट के सही से रखते और अच्छे विचार किए तो आज मेरी सही बहन 18 साल की एज में शादी करके जाती तो शायद बहुत कुछ अच्छा होता, मैं फॉलोवर भी देता, मैं खुश भी रहता और अच्छा लड़का इसको ढूंढ के भी ला के देता। इस शराबी के हाथ में वो लड़का तो फंसा के चला गया, शराब गांजा पीने वाला क्या ही बताएं। उसके बाद जो है फिर भी हमने माफ करी, सब कुछ माफ कर दिया। फिर शादी का माहौल था, मैंने जैसे तैसे जो सबको समझाया, सुहानी को भी समझाया कि बेटा गलत कदम मत उठाओ, तुमने गलत तो कर ही लिया है। वो बहुत अभी भी पछता रही हुई, उस लड़का वो लड़का उसके ऊपर दबाव बनाता है, पी खा के बैठता है, पीटता है, उसको वीडियो बनाता है, उसको वीडियो बनवाकर फॉलोअर बढ़ाता है और मेरे जैसा राजा ब्लॉग बनने की प्रयास करता है। उसका यहीं से शुरू से नेचर था जिसमें वो कामयाब हो गया है। अभी कामयाब हो गया तभी तो मेरा परिवार को उसने अलग कर दिया। आप पार्ट 10 देखिए ताकि आप लोगों को उसमें जो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। घर में शादी का माहौल था, बहना को मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया कि आज के बाद से, और मेरे दामाद जी को गौरव है छोटे, उनको हमने समझाया कि देखिए आपको फॉलोवर चाहिए, सब कुछ है, अच्छे से रहिए, मेरे बहन को रखिए, आप मारपीट खाओगे ऐसे करोगे। इसमें मम्मी पापा को भी हमसे डांट पड़ी। मैं मानता हूँ कि मैं मम्मी पापा को नहीं डांट सकता हूँ, लेकिन मम्मी पापा जब इस प्रकार से गलत कदम लालच में आएंगे दामाद जी के लिए तो मुझे डांटना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटी बच्ची 15 साल की एज में, समझिए क्या कैसे करेगी, बहुत सारी चीजें है, वो परेशान हो जाएगी, किसी के बहकाव में आ जाएगी। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैंने बहन को वीडियो में लाया, आज वही वीडियो के कारण जो ये चीजें हो रही है। उसके बाद जो है शादी का माहौल था, शादी करने के लिए मेरी जो वाइफ है वो उत्तर प्रदेश की है, मैं पूरा परिवार को यहाँ पे लेकर गया, छोटे दामाद को भी लेकर गया, ठीक है, सबको लाया, फिर शादी वादी करके जो मैं घर पे चला गया। सब कुछ खुशहाल से, सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था,
ठीक है। लेकिन मेरी मम्मी का एक ही हट था कि तुम 10 लाख रुपए अपने जो है ससुर जी से मांगो और इसको 4 लाख रुपए दो, इसके बाद इसको ये कहीं भी जाकर के रहेगी, ठीक है। तो मेरी सुहानी बहना के अंदर लालच आएगा, छोटी बहन तो उसको सिखा दिया कि भैया से 4 लाख रुपए मांगो, तुम उसके लाडली हो ना तो देंगे और तुमको फॉलोवर भी देंगे। लेकिन मुझे डाउट लगता था कि ये लड़का, मैं दे तो दूंगा सब कुछ, कहीं ये लड़का कहीं खा पी करके नशे में शराब में कहीं धुत ना कर दे और मेरी बहन का लाइफ बर्बाद ना कर दे। मैंने मम्मी को भी बोला कि वकीलों के हायर करो, कुछ कागज वागज बनवाओ, भले नाबालिग है तो कोई बात नहीं, ताकि ये लड़का जो है हमारे फॉलोवर के साथ खिलवाड़ ना करे। मम्मी रे कि अभी भी समय है, लेकिन मम्मी नहीं मानी, ठीक है। शादी होने के बाद भी मैंने समझाया, बहन को भी समझाया, ठीक है, अपने मम्मी को भी पापा को भी समझा, लेकिन मम्मी पापा नहीं समझे। आप पार्ट 11 देखिए ताकि आप लोगों को जो वीडियो समझ। शादी के 15 दिन बाद बात इतना बढ़ जाता है क्योंकि देखिए नशेड़ी को कितना भी शराब छोड़ेगा वो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। वो मेरे घर में ही रहा, सारे मेहमान जो है शादी के बाद मेरी सारी बहनें जो है चली गई। मेरी कुछ बहनें भी जो मुझसे जलती है, मेरे जो बड़े जीजा हैं वो भी जलते हैं। मेरे माता पिता को वो लोग सिखाते हैं कि आपके बेटा जो लाखों रुपए कमाते हैं आपको देता है 50,000 वो रखता है, तो भैया 50,000 रुपये मैं क्यों ना रखूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, नहीं रखूंगा। आप लोग के या फिर मेरे परिवार में किसी का हाथ पैर टूट गया, कोई प्रॉब्लम हुआ, हॉस्पिटलाइज हो, भगवान न करे, तो मैं दौड़ूँ तो उसमें पैसा तो खर्चा करूँ। सब सिर्फ खाने पीने में और इधर उधर में शादी में सब कुछ में उड़ा दूँ, तो मेरे भी तो जिम्मेवारी, मैं इकलौता बेटा हूँ, मेरा दूसरा कोई भाई नहीं है, मेरे माता पिता को कुछ हो जाएंगे। और मेरे माता पिता को किस तरीके से बहकाया गया, तो उस लड़के को जो है मैंने उस दिन भी प्रयास किया, वो पीखा के आया और बाबा साहब के नाम से जो है बहनों को मारने पीटने लगा, सबको धमकाने लगा, मेरे कॉलर पकड़ लिया। फिर उसके बाद मुझे बर्दाश्त नहीं हो तो मैंने कहा मम्मी इसको घर से निकालो फौरन, यहाँ से जाने दो, ठीक है। बोले लगा तू फॉलोवर नहीं देता है रे, तेरे पास घमंड हो गया रे, तू दामाद की मदद नहीं करता है, जो छोटी बहन से प्यार करता था उसको नहीं दिया, ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब गलत। मेरी बहन भाग के शादी करेगी, मेरे माँ बाप उसके साथ रहेंगे, मैं तुमको दूँ, वाह रे भाई क्या जमाना क्या कलयुग है, मैं तुमको बढ़ा दूँ, तुम मुझे गाली भी दे रहे हो, 4 लाख दे जी माँ, इस प्रकार से। तो मम्मी को मैंने बोला कि इन दोनों को फौरन घर से निकालो, कहीं अलग रहेंगे दिल्ली उल्ली। तो मम्मी जो है राजस्थान में जो है बड़े दीदी और बड़े जीजा जी के पास में जो है दोनों को भेज दिए, ठीक है, कि जाओ भैया रे वहाँ पे बड़ी दीदी बड़े जीजा रहेंगे, तुमको कुछ हेल्प भी करेंगे, वहीं जाकर के खाना पीना और कुछ काम धंधा करना और आगे जीवन में बढ़ना, ठीक है। तो वहां अब आप लोग पार्ट 12 देखिए ताकि अच्छे तरीके से आप लोग समझ। अपनी छुटकी बहना को 10,000 रुपया दिया, एक नया फोन भी मैंने उसको खरीद करके दिया। मैंने कहा जाओ राजस्थान में जाओ, मेरी बड़ी नूतन दीदी रहती है और जीजा जी रहते हैं, क्योंकि अपने लोग हैं उसके पास में रहोगे, काम धंधा करना, यहाँ रहोगे तो ये पिए खाएगा, मुझे शराब से नफरत है तो मैं तुमको कैसे अफसेक करूंगा मेरी बहना, तुमने शराबी के साथ में शादी कर लिया, मुझे शराब से बहुत नफरत है। तो इसीलिए जो है मैंने उसको राजस्थान भेज दिया। राजस्थान जाने के बाद भी क्या है कि वो लड़का जो है मेरे बड़े दामाद को भी गाली गलौज कर रहा है, मेरी बड़ी दीदी का सम्मान नहीं कर रहा। उसमें अब मेरी बहन 15 साल की है, उस बच्ची ने उससे शादी कर लिया, धोखे में उसने शादी कर लिया, तो वो बच्ची तो उसके साथ रहेगी। कौन लड़की चाहेगी कि जो है मैं अपना पति को छोड़ दूं। वो लड़की जो है मोह में पति को छोड़ नहीं रही थी, दामाद जी को छोड़ नहीं रही थी। तो फिर वहां से जो है मेरे बड़े जीजा जी और बड़ी बहन जो उसको भगा दिए। भगाने के बाद जो है वो दिल्ली पहुंच जाती है, दिल्ली जाकर के वीडियो बनाने लगती है, ठीक है, खूब वायरल हो जाती है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बना रही है तो कुछ 2 रुपया कमाएगी, उससे हमको कोई जलन नहीं था। लेकिन वो अकाउंट जब बनाई थी तो एक बार हमसे पूछना चाहिए ना कि भैया मुझे अकाउंट चाहिए या फिर मेरा अकाउंट बना दो। मैं कब उसको अकाउंट बना के देता और पैसे कब देता, जब मेरी मर्जी से। और वही लड़का से करती शादी, कोई दिक्कत नहीं, शराबी तो कोई दिक्कत नहीं। जब मेरी मर्जी से जाती, मुझको बोलती भैया ये लड़का मुझे पसंद है, मुझसे इसकी शादी करवा दो, कुछ पैसे दे दो, अकाउंट दे दो, तो मेरी बहन मेहनत करती थी, मैं उसका मेहनत का फल सब कुछ देता। वही दामाद से मैं गाली खाऊं, दहेज प्रथा को लेकर के वो मुझे मेरे ऊपर आरोप लगाए कि मुझे इतना तिलक दो, मैं खुश ही नहीं था। इस वजह से मैं उसकी हेल्प जो है बिल्कुल भी करने का कोशिश नहीं कर रहा। मैं चाह रहा था कि उसको कुछ दिन छोड़ दूं ताकि जो लोग सबक सीख जाए कि हमने गलती करी है और उसको एहसास हो, तब जाकर मैं मदद करूं। आप लोग के बाद जो है जब दिल्ली में भगा दिए गए तो शायद पता नहीं वो कहाँ वो लोग ठिकाने, क्योंकि देखिए राजा ब्लॉक की बहन है, सब लोग पहचानेंगे, कोई भी बगैर सच्चाई जाने हुए कहेंगे मेरे यहाँ पे आके रह लो, मेरे रूम पे रह लो। बहुत सारे क्रिएटर भी हमसे अच्छे संबंध रखते हैं तो वो लोग भी उनको रखेंगे, क्योंकि मैंने जो इतना मेहनत किया है, मैंने अपने माता पिता के साथ में, मेरी बहन भी, तो इसका जो फल तो मिलेगा ही। और वो लड़का जो है पूरा फायदा उठा रहा था उसका, उसको ले जाकर के इधर उधर स्टेशन पे कहीं। एक पल के लिए कॉल आया कि बाहर गए राजस्थान में कि जो गौरव हमारे छोटे दामाद है, जो छुटकी बहना को जो है बेच दी है, ठीक है। तो वो व्यक्ति वहां से कोई मुझे जानता था मेरी वीडियो को तुरंत, तो उन्होंने कांटेक्ट किया, मैसेज किया कि भैया आपकी बहना को मैं यहाँ पे पकड़ के रखा हूँ, इसको ये लड़का दारू वूरू पी करके मार पीट रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने अपनी बड़ी दीदी बड़े को भेजा कि जाओ घर से, कोई बात नहीं भगा दियो, तो उसको वापस लाओ ताकि वो बेच ना पाए। उसके बाद जो है वहां लाने के बाद फिर भी वो दोनों दीदी के यहाँ से जो अपनी मर्जी से एक बार भगाए गए, फिर लाए हम लोग कि कहीं बेच ना पाए, फिर वो लोग भागे दिल्ली में। दिल्ली भागा, दिल्ली जाकर के वीडियो बनाने लगा। मैं कोई प्रॉब्लम था, कोई दिक्कत नहीं था। प्रॉब्लम कब हुआ, जब बहना ठीक है फॉलोवर बढ़ गया, फेमस हो गया, अच्छी बात है, मेरा आशीर्वाद अभी भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दारू तारी पीता है, मारपीट के चाहे उसके साथ खुश रहे, उससे में कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद मोड़ कब आता है, ठीक है, मोड़ कब आता है, मेरे घर में प्रॉब्लम आती है कि मम्मी को जो है तकलीफ हमारी मम्मी को होने लगती कि मेरी छोटी बहन थी, तुम उसके पति को 27,000 का महीना देते, वो पीता खाता, दारू पीता, गुटखा फेंकता, तो मैं उसको 27,000 का महीना भी देता, उससे गाली भी सुनता, मैं अपने आत्मसम्मान से कैसे वीडियो बना पाता, मैं खुश ही नहीं रहता, मैं अपने दिमाग से गाली सुनता। तो इस चीज का मैंने विरोध किया। आप लोग पार्ट जो है 14 देखे ताकि आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे तरीके से। मेरे मम्मी को जो है काफी लोगों ने कान भरा था, मेरी बहनें और दामाद ने, कि राजा जो इतना इतना पैसा कमाता है, कहो हमारे पति को मदद करे, राजा कहीं जॉब लगवा दे, मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरा कुछ सपना है, मैं आगे बढ़ूंगा, उससे कुछ पैसे कमाऊंगा, मैं अपने माता पिता, मैं अपना परिवार बढ़ाऊंगा, मेरी भी फैमिली आगे, उसको भी देखना है। मम्मी को जो है ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी मेरी वाइफ से और मुझसे, कहने लगे कि अब तुम्हारी पत्नी आ गई तो बहन को जो है तुम भूल रहे हो, बहन गलत की है, तभी तो मैंने फिर शादी करी। उसके जगह दूसरे बेटी को लाने का प्रयास किया, वीडियो में लाऊंगा ताकि उसको सबक मिले कि हाँ मैंने भैया के साथ में गलत किया। 15 साल की एज में, समझिए 18 साल की होती चली जाती शादी करके तो कोई दिक्कत नहीं था, वो नाबालिग है। इसलिए मुझे बुरा लग रहा है कि वो लड़का अभी भी उसका जो वीडियो बना करके फायदा उठवा रहा है और मैंने पैसा नहीं दिया। मम्मी मुझसे लड़ाई करने लगी, गाली गलौज करने लगी, इस वजह बहुत सारी बकझक हुई, बातचीत हुई, मम्मी हमें डांटी, मम्मी से भी बकझक हो गई, पापा से भी बकझक हो गई। पापा भी उसी उपरांत में आ गए कि छोटी बहन है, तुमको उसको मदद करना चाहिए था। मैंने कहा पापा एक उसको छोड़ दो अपने हालात पे, कुछ उसको लगेगा कि हाँ मैंने गलत किया है। इस चीज के मैं एहसास दिलाना चाहता था कि उसने गलती की है। और वो दामाद मुझे बार बार गाली दे, मुझे 4 लाख रुपया मांगे, मेरी बराबरी में आकर के मुझे बोले कि राजा बोलो इस प्रकार से ऐसा वैसा, तो मैं कैसे उस दामाद को पैसा दे दूं? मेरे माँ बाप बुड़बक हैं, हम लोग छोटी जाति से आते हैं, हम लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं, तो किसी दूसरे के बात में आ जाते हैं। हालांकि मम्मी पापा को सच्चाई पता चल गया था कि मेरा दामाद जो है चोर है, उचक्का, 1 रुपया नहीं कमाता, उसका घर अच्छा नहीं, उसका पिताजी प्रधान नहीं है, 4 पैसा गाड़ी नहीं है, तभी मम्मी पापा, क्यों? क्योंकि मेरी छोटी बहन हम लोग प्यार करते थे, इसलिए हम लोग मुहाए हुए थे। और उसके उपरांत मम्मी रोज हमें गाली दे, परेशान करे, मुझे इतना पैसा दो, मैं बहन के बेटी के पास भेजूंगा, दिल्ली में रहकर कमाई करेगी। और वो पापा जो दोस्तों, मैंने जो है पैसा वगैरह जो है मैंने मम्मी को नहीं दिया। मैंने कहा जो महीने का आता वही दूंगा मम्मी, उसी में खुश रहो, मैं किसी से तिलक नहीं ले सकता हूँ। उसके बाद जो है हमारी पत्नी को जो है हमारी खुद की मम्मी जो है कुछ अपशब्द बातें या फिर पहले जैसा प्यार नहीं करने लगी, हमसे भी प्यार नहीं करने लगी। फिर उसके बाद जो है ऊपरी मन से हम लोग वीडियो बनाते थे, मम्मी पापा को समझाते थे, लालच देते थे कि मम्मी पापा इतना पैसा आएगा हम देंगे आपको, आप सुहानी को भूल जाइए, सुहानी अपने में उसको जिंदगी में जीने दीजिए, नहीं तुम सुहानी को बुलाओ इस घर में, उसको आधा जायदाद का हिस्सा दो। मेरी मम्मी और मेरे पापा बात घर में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई। उसके बाद मम्मी जो है घर छोड़ करके चली गई अपनी बेटियों का। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग देखिएगा, माता पिता अपने बेटी से होता है कि बेटा से होता है? क्या आपको लगता है कि दामाद जो है कमा खिला पिला कर मेरे माता पिता को जो है रख लेंगे, जीवन भर सेवा कर लेंगे और मुझे अलग कर देंगे? मेरे 5 बहनों ने भी साजिश करने का प्रयास किया कि तुम उसके वीडियो में आना बंद कर दो, वो तुमको 10 लाख रुपया ला करके देगा, उसको मजबूर कर दो, तुम वीडियो में नहीं आओगे तो राजा ब्लॉग जो है बर्बाद हो जाएगा। मम्मी जो है घर छोड़ करके चली गई। रागनी बहना क्या, रागनी बहना भी उसी आवाज में बोले लगी कि जो है मम्मी आपके पास में नहीं रहेगी, आप पैसा नहीं देते हो, मदद नहीं करते हो, हम लोग की मदद नहीं करते हो। अरे यार कितना मदद करे, मेरा परिवार आ गया, हमें भी घर बनाना है, कुछ सपना देखना है, इस प्रकार से। तो यही बात को लेकर के जो है बहुत बात बढ़ गई थी। मम्मी घर नहीं आ रही थी, सुहानी बहना को लाने का प्रयास कर रही थी। उसके पति को जो दारू पिए चाहे कुछ भी पिए, उसके पति को पैसा देना था, उसके पति को जो तिलक देना था, गाड़ी देना था। आप लोग पार्ट 16 देखिए, ये पार्ट फाइनल होगा ताकि आप लोग को समझ आ पाए, जाके देखिए आप लोग, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई